तो गाइस आज की वीडियो में बात कर लें। एकदम से आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट या मान लो इंटरनेट का लगभग 50 से 60 से या 70% या 100% भी हो सकता है, इंटरनेट का इतना बड़ा भाग एकदम से काम करना बंद कर दिया था। गाइस आपको कैसा लगेगा कि आपकी जो इंटरनेट सर्विस आप डेली उपयोग करते हैं, जैसे मान ली व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी में से कोई भी सर्विस एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको, मुझे लगा आपको इतना ही फर्क पड़ेगा कि आप अपनी पोस्ट नहीं देख पा रहे थे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो उसको नहीं देख पा रहे थे। पर कंपनियों को इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, जिससे बहुत सारे करोड़ों और खरबों रुपए का उनका नुकसान होता है। तो इस आज की वीडियो में बात करें क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से एक कंपनी बहुत बड़ी तरीके से डाउन चलेगी, इंटरनेट डाउन चला गया था, या मान ली क्या ऐसी वजह थी जिस वजह से इंटरनेट डाउन चला गया। तो गाइस आज की वीडियो में बात करें उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी के पर डिपेंडेंसी होने की वजह से पूरा लगभग 50 से 60 या 100% भी हो सकता है इंडिया का या पूरी दुनिया का इंटरनेट प्रभावित हो गया था इस कंपनी की वजह से। तो वही आज की वीडियो में बात करें इसी के बारे में, वो क्या कंपनी है, क्या सर्विस देती है, उसकी वजह से क्या ऐसी उसकी प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से इंटरनेट डाउन चला गया। तो बहुत सारी दुनिया के हर एक या मान ली बहुत सारी जगह पर इंटरनेट डाउन चला गया। तो गाइस आज की वीडियो में बात करें इसी के बारे में। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। गाइस मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर रोजाना पोस्ट करते रहे, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते बात करते हैं इसी के बारे में। जैसे मान लीजिए आप एक वेबसाइट को ओन करते हैं, तो उस वेबसाइट में जो भी डेटा या फाइल्स स्टोर रहती हैं, उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए आपको एक क्लाउड सर्विस चाहिए होती है। या मान लीजिए जैसे मान ली मेरा एक सर्वर है जिसमें बहुत सारी फोटो वीडियो से स्टोर हैं, उसको मैंने अपनी वेबसाइट से कनेक्ट किया हुआ है, उसको कोई व्यक्ति आकर मेरी वेबसाइट के थ्रू उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए अब वो मेरा सर्वर इंडिया में है, इंडिया में सर्वर से आप कोई व्यक्ति मेरी जो वेबसाइट है उसको इंडिया से बाहर इसको यूज करता है, तो उनको यूज करता है इंडिया से बाहर, तो जो भी सर्वर में लोडिंग स्पीड है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे आपकी वेबसाइट में जो स्पीड है उसको कम हो जाती है। या मान लीजिए आपका इंटरनेट फास्ट भी, फिर भी आपका जो सर्वर है बहुत दूर होने की वजह से आपकी फाइल्स हैं, जो फोटोज़ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स को लोड होने में समय लगता है। तो यहाँ पर एक कंपनी आती है क्लाउडफ्लेयर करके, वो क्या करती है बेसिकली इसके सर्वर से मान लीजिए क्लाउड सर्विस से हर एक इंडिया के या मान लीजिए बहुत सारे आपको या मान लीजिए दुनिया के हर एक कोने में आपको इनके सर्वर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये करते हैं जो भी आपका जो होस्टिंग है या मान लीजिए और क्या कहते हैं डोमेन, उन सभी को कनेक्ट करके आपको इस वेब या मान लीजिए इस क्लाउड सर्विस के होकर जाता है। आप जैसे मान लीजिए कोई भी इंटरनेट पर वेबसाइट का उपयोग करते हैं, जो उसमें डेटा है, जो फाइल्स हैं, वो एक स्टोर है किसी क्लाउड सर्विस या मान लीजिए एक सर्वर में, वो सर्वर स्टोर है जैसे मान लीजिए इंडिया में। अब कोई व्यक्ति आपका जो वेबसाइट है वो इंडिया से बाहर एक्सेस कर रहा है, तो जो भी क्लाउड से डेटा वहाँ पर फेंच होने या मान लीजिए वहाँ पर लोड होने में समय लगता है। आपका इंटरनेट कितना भी फास्ट हो, पर वो डेटा सर्वर से आने में टाइम लगने की वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए कंपनी आई थी, जिसका या कंपनी अभी वो सर्विस दे रही, जो इंडिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी इस पर सर्विस ले रही, तो इसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, जैसे मान लीजिए आपका सर्वर है, आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं कि हर जो इंडियन जो सर्वर है जो जिसमें आपका डेटा स्टोर है आपकी वेबसाइट के लिए, वो सर्वर को आप हर एक कंट्री में लगा सके। इतना पैसा सबके पास नहीं होता सर्वर को मेंटेन करने, उनमें बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं देना पड़े। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, आपको बहुत सारी कंपनियां बिजनेस इस क्लाउडफ्लेयर कंपनी का उपयोग करते हैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए, उस वेबसाइट को और भी ज़्यादा हैकर्स से दूर भगाने के लिए। मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए आपका एक सर्वर, उसको एक सर्वर जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इंडिया में एक्सेस हो रही बिना किसी क्लाउड सर्वर से, या मान लीजिए जो बीच में कंपनी आ रही क्लाउडफ्लेयर वो नहीं है, तो इससे क्या होगा बेसिकली कोई भी अटैक होगा आपकी वेबसाइट में तो वो सीधे आपके सर्वर पर पहुँच जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप क्लाउडफ्लेयर लगा देंगे तो आपके क्लाउडफ्लेयर पर पहले अटैक होगा, उसके बाद आपकी सर्वर्स पर अटैक होगा, जिससे आपकी वेबसाइट बच जाएगी। उससे पहले कंपनी क्लाउडफ्लेयर पर असर होगा जी सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पर ये बेसिकली हुआ क्या है, ये क्लाउडफ्लेयर के सर्वर्स आपको दुनिया के हर एक कोने में देखने को मिल जाएंगे। तो क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज बहुत सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती हैं, जिसमें जियो है, बहुत सारी कंपनी शामिल है। इसमें आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश करूँ अगर मुझे मिलता है, तो आपको देखिएगा कि इंडिया की कितनी सारी कंपनियाँ इस क्लाउडफ्लेयर कंपनी की सर्विसेज लेती हैं। सो गाइस आप बात करते हैं मेन वजह क्या है कि लोग क्लाउडफ्लेयर को इतने ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे क्लाउडफ्लेयर का सर्विस आपको हर एक
दुनिया के हर एक कोने में देखने को मिल जाएंगे क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज या मान लीजिए क्लाउडफ्लेयर की सर्वर्स। तो गाइस जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मैंने एक वेबसाइट को बनाया जिसमें मेरा एक छोटा सा सर्वर है। उस सर्वर में अपनी फाइल से सारी चीज़ें रखता हूँ या डॉक्यूमेंट्स को रखता हूँ जो मेरी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। उस वेबसाइट को या मान लीजिए उस वेबसाइट को मैंने अपने उस क्लाउड से कनेक्ट करके रखा है। तो मेरी वेबसाइट जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में मेरा सर्वर है, इंडिया में मेरी वेबसाइट चल रही है, तो उस वेबसाइट को जैसे इंडिया में लोग यूज करते तो वहाँ पर वो तो फास्ट चलती है। जैसे मान लीजिए अब इंडिया के बाहर है या किसी बहुत बड़ी या बहुत दूर कंट्री में मेरे वेबसाइट का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर वो वेबसाइट स्लो काम करेगी, क्योंकि वो सर्वर इंडिया में, उनको डेटा को ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े सर्वर होने की वजह से क्लाउडफ्लेयर कंपनी के, तो लोग इसी सर्विस को यूज कर लें, जिससे क्या होगा उनकी वेबसाइट की स्पीड भी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं इस क्लाउडफ्लेयर कंपनी की वजह से। तो बेसिकली कि होता क्या है, आपके जो क्लाउड सर्वर है उसको बड़े सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। इसी वजह से लोग क्लाउडफ्लेयर कंपनी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं क्लाउडफ्लेयर को, अपनी वेबसाइट को स्पीड बढ़ाने के लिए, सिक्योर करने के, बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए लोग क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज को उपयोग करते हैं। क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से क्या हुआ था, क्लाउडफ्लेयर सर्वर डाउन हो गए थे, जिस वजह से जो भी वेबसाइट है उनके थ्रू होकर जाती है। जैसे मान लिया आपका जो सर्वर है वो अब क्लाउडफ्लेयर से कनेक्टेड, आप क्लाउडफ्लेयर ही काम नहीं कर रहे तो आपकी वेबसाइट में डेटा कैसे लोड होगा या जो भी फाइल्स है, फोटोज हैं, वो कैसे लोड होंगी। इस वजह से बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि डोमेन भी वहाँ से कनेक्ट है क्लाउडफ्लेयर से और जो भी आपका होस्टिंग है वो भी कनेक्ट है क्लाउडफ्लेयर से। इससे वजह से हुआ है कि आपकी जो वेबसाइट है एकदम से डाउन चली, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर काम नहीं कर रहा था। सारी चीज़ें अब क्लाउडफ्लेयर के थ्रू ही आती थी, अब क्लाउडफ्लेयर काम नहीं कर रहा तो आपकी वेबसाइट डाउन होना पक्की थी। इस वजह से क्या हुआ, तो कुछ घंटों के लिए क्लाउडफ्लेयर की कंपनी की वजह से बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारी जगह पर जो इंटरनेट सर्विसेज है वो डाउन चली गई थी। इस वजह से क्या हुआ, अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ कि ऐसा क्या हो गया होगा। तो इस ऐसा क्या हुआ होगा जिससे आपकी क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज डाउन चलेंगी। तो बेसिकली सबसे पहली प्रॉब्लम आपको मैं बताऊं, या तो कोई हैकर अटैक किया होगा या मान ली किसी हैकर ने उस पर अटैक किया होगा उनके सर्वर्स पर, या किसी प्रकार की सिक्योरिटी वार्निंग आ गई जिस वजह से अपने आप से सॉफ्टवेयर से क्या कहते हैं इस एक मेंटेनेंस पे चला जाता, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जिस वजह से या मान ली कुछ ना कुछ हैकर से रिलेटेड हो गया होगा जिस वजह से जो क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज एकदम से डाउन चली गई। या मान ली वो कुछ मेंटेनेंस पे डाल रहे हो या कुछ अपडेट कर रहे हो अपने सर्वर से, जिस वजह से भी आपके जो सर्वर्स डाउन हो गए। तो गाइस ये कुछ वजह हो सकती है जिस वजह से क्या होता है कि जो कंपनी सर्विसेज डाउन चली जाती हैं। तो गाइस यहाँ पर कंपनी ये तो कहीं नहीं उनका जो सर्वर उसको हैकर्स ने हैक कर लिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस जाता है। जैसे मान ली कोई व्यक्ति, अब इतनी बड़ी कंपनी है तो हैकर्स की बात आ जाएगी बीच में, तो बहुत सारे लोग सर्विस को स्विच भी कर सकते हैं इस वजह से। तो इस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या मान ली आपको समझ में आया कुछ, तो मेरे को बताइए कमेंट में। आपको कोई सवाल सोचा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो का यही आपको ये वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो करने, कोई सवाल सोचा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो का यही हिंट है। बाय बाय एंड पीस आउट।